Assalamu alaikum, student of class 7. I am your English teacher, Mrs. Fawzia Salim. As you know, your e-learning classes has been started, and your first lecture has been delivered you before, and it was our unit 1, The Secret of Sea View Cottage. Here is your first chapter. It is your first chapter, The Secret of Sea View Cottage, and I have explained you this story in your first class. Today your second class, and I will explain you the remaining story. But before explain the remaining story, I would like you give the brief summary of this story, or we can say that I am going to explain you the previous lecture in brief. इस चैप्टर को जब हमने रीडिंग की थी तो इसमें आपको बताया था कि स्काउट्स का एक ग्रुप है जिसका नाम कैस्ट्रल है. कैस्ट्रल एक बर्ड का नाम है. ये देखिए आप, ये नीचे वर्ड्स मीनिंग आपको दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं. ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें भी आप स्टडी कीजिए. और इसमें बताया था कि जो कैस्ट्रल नाम का एक स्काउट्स का ग्रुप है वो बहुत एक्साइटेड है किसी एडवेंचर के लिए, और वो ये चाहते हैं कि उनका जो ग्रुप है वो किसी एडवेंचर पे जाए और उन्हें कोई ख़जाना जो है वो दबा हुआ मिले और वो उसे ढूंढें, उसे तलाश करें, और इस किस्म की चीज़ जो है वो लोग सोच रहे हैं. और फिर मिस्टर मिलमैन जो कि एक स्काउट मास्टर हैं, वो वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है और आपकी ये विश पूरी की जा सकती है. इस पर्पस के लिए वो लोग एक कॉटेज में जाते हैं जो एक सी व्यू के पास है, करीब में है, और ये इनकी स्काउट मास्टर हैं और ये सारे बॉयज़ हैं. और फिर स्काउट मास्टर का कहना ये होता है कि आप लोगों को भी भूख लगी होगी जैसे कि मुझे लगी है, और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे. और इन ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ कि इस कॉटेज के बारे में कुछ अफवाहें मशहूर थी कि यहाँ पे कोई घोस्ट है, कोई आसेब ज़दा है. ये तो मिस्टर मेलमैन ने कोई ख़ास तस्दीक इस बात की वो नहीं करते, और उनका कहना ये था कि उन्होंने और उनके भाई ने भी यहाँ पे कुछ साया या कुछ इस किस्म की चीज़ जो है वो देखी है. और उसके बाद ये लोग जो है एडवेंचर के लिए जाते हैं, और वहाँ जाके उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसके पीछे बॉब और जिमी जाते हैं. आफ्टर देन अब वो ग्रुप जो है जिमी की तलाश में निकल जाता है और जिमी को ढूंढने आते हैं. तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और आवाज़ों के पीछे वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ अलमारी जो बनी हुई है या जो कबर्ड का जो भी दरवाज़ा है उसके पीछे उन्हें लगता है कि कुछ रास्ता है या कोई चीज़ है, इस किस्म का उन्हें फील होता है. तो वो लोग फिर उसकी तलाश में जाते हैं. जब वो लोग जिमी की तलाश में वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक सुरंग मिल जाती है, और उस सुरंग को देखने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि शायद यहाँ पे कोई सुरंग जो है ये किसी स्मगलर्स वगैरह ने बनाई है, और उन्हें ये फील होता है कि हम शायद किसी स्मगलर के ठिकाने पर पहुँच गए हैं. और ये उनका डाउट होता है, वो श्योर नहीं होते हैं, दे वर नॉट श्योर अबाउट इट. From this paragraph, your today's class start in a second. Now, first of all, I am reading. In a second, the scout master and the rest of the Castrol patrol were dashing along the tunnel. Bob Willis was first to arrive at his comrade's side, but others were not far behind. Soon they were all staring with amazed eyes at a pile of tarnished gold and silver articles which hidden in a deep recess in the wall, and a bleached skeleton jumping snakes, cried Mr. Millman. This is a find.
why the tunnel was constructed. The smuggler's part of a business must have come much later. He paused, but how did the smugglers manage to miss it? I should have I should have thought it would be impossible not to see this lot. Oh, but sir, put in Gerald, it was all hidden by covering a plaster which was completely concealed by layers of dirt. It was by sheer accident that I fell heavily against the plaster. Right? इन अ सेकेंड, मतलब कि दूसरी तरफ जो है इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। दूसरी तरफ स्काउट मास्टर जो थे वो ग्रुप के बाकी लोग और स्काउट मास्टर जो है बड़े पुरजोश अंदाज में सुरंग की तरफ बढ़ रहे थे और बॉब विली वो पहला शख्स था जो सबसे पहले ग्रुप तक पहुंचा, जबकि बाकी तमाम अभी बहुत पीछे थे। जल्द ही उनकी आंखें जो हैं वो हैरत से खुली रह गईं जब उन्होंने क्या देखा। गर्द आलूद सोना और चांदी की चीज़ें, एक ढेर, इन चीज़ों का एक ढेर उन्होंने देखा जो कि गहराई में टूटी हुई दीवार में छुपा हुआ था। यू कैन सी इन द पिक्चर, यस हेयर इज़ द पिक्चर। यहाँ पे ये सारा सोना छुपा हुआ था और इसके साथ एक पुराना सा ढांचा भी वहाँ पे मौजूद था। मिस्टर मेलमन हैरत से चिल्लाए और उन्होंने कहा कि ये सुरंग स्मगलर ने इसी मकसद से बनाई कि वो इस टनल के ज़रिए अपना बिज़नेस जो है वो चला सकें। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो इतना ख़जाना जो है मिस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। इतना सब कुछ नज़र ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ग्रुप के एक लड़के ने कहा कि सर ये सब छुपा हुआ था, प्लास्टर की कवरिंग है और ये मुकम्मल तौर पर धूल मिट्टी की तहों से ढका हुआ था और ये महज एक इत्तेफाक है कि हमें प्लास्टर के पीछे कुछ वज़नी चीज़ें महसूस हुई और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। द स्काउट मास्टर nodded understandingly, and after examining the treasure and avoiding contact with the scoutmaster nodded understandingly, and after examining the treasure and avoiding contact with the bones, he straightened up. "We can't bother about this now," he cried. "We have got Jimmy right to think about. Forward the Kestrel patrol, but make less noise. I think I can see the opening just ahead." And he leveled his torch towards the tunnel some yards away. "Shall we turn off our torches?" asked Bob. "A good idea," came the reply, and so in the darkness of the patrol of the Sea Scouts crept along towards the entrance. It was a weird and solemn experience, and none of the boys were sorry when they finally emigrated into the open air at a quiet spot amongst the sand dunes some 200 yards from the water's edge. "Now what?" whispered David Jones. "Shh!" hissed the scoutmaster warningly. "I thought I heard something," and the party stood still and listened intently. "There's someone close by," whispered Bob Willie. Bob Willie's in his leader's ear. "To the right, I think." The other nodded, and then, bidding the remainder of the patrol stay where they were, he and Bob wriggled their way forward between the low shrub-like bushes. Bob was leading, and so it was that he was the first to discover his chum.
Jimmy, he cried as the stumbled over the form of the scout who had started the adventure. Are you all right? Speak, Jimmy. For goodness sake, say something. अब इसके बाद क्या हुआ कि स्काउट मास्टर ने हाँ में सर हिलाया और उन्होंने ख़जाने को चेक किया और हड्डियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ छोड़ के जिम्मी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जिम्मी जो है वो मिसिंग था, वो कहीं मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद ये ग्रुप जो है, फिर ये ग्रुप बग़ैर आवाज़ के इस सुरंग में आगे बढ़ने लगा और अपनी टॉर्चेस को सीधा सुरंग की तरफ किया और आगे बढ़ने लगे ताकि उन्हें स्ट्रेट रास्ता नज़र आए। बॉब ने कहा कि हमें अपनी टॉर्चेस ऑफ कर देनी चाहिए। गुड आइडिया, आवाज़ आई, जवाब आया। लिहाजा ये अंडरग्राउंड जो अंधेरी सुरंग थी, बॉब ने कहा कि हमें अपनी टॉर्चेस ऑफ कर देनी चाहिए। गुड आइडिया, जवाब आया। लिहाजा ज़ेरे ज़मीन अंधेरी सुरंग में स्काउट मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। ये एक अजीब और सीरियस यानी कि संजीदा तजर्बा था और किसी भी लड़के ने कोई अफसोस नहीं था किसी भी स्काउट बॉय को कि वो एक खुली फ़िज़ा में और रेतीले टीलों के दरमियान पानी के किनारे से तकरीबन 200 यार्ड्स के फासले पर आ गए थे। अब क्या होगा? डेविड जॉन्स जो है वो परेशान था। अब क्या होगा? डेविड जॉन्स ने सरगोशी की। अब स्काउट मास्टर्स ने वार्निंग देते हुए खामोश रहने को कहा और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ सुना है। मतलब ये कि उन्हें कुछ और अनयूजुअल सी आवाज़ सुनाई दी। अब उसके बाद ये हुआ कि पूरा ग्रुप खामोशी और पूरी तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है और ये किस किस्म की आवाज़ है। लिसन इंटेंटली, यानी कि पूरी अटेंशन और तवज्जो के साथ, राइट। बॉब विल ने लीडर के कान में सरगोशी की कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई बंद है। ठीक है, ऐसा लगा कि जैसे कहीं कोई बंद है और वहाँ से जो है आवाज़ आ रही हो। बाकी सब ने इससे एग्री किया और उन्हें कहा गया कि जो जहाँ है वहीं रहे, मतलब कि डोंट मूव वाली सिचुएशन आ गई। बॉब और स्काउट मास्टर झाड़ियों के दरमियान होते हुए आगे बढ़े। बॉब वो पहला शख्स था जिसने अपने दोस्त को ढूंढ निकाला। जिमी, बॉब चिल्लाया। जैसे एक अचानक से, ज़ाहिर है आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम बहुत देर से किसी को ढूंढ रहे हों और हम बहुत परेशान हों और वो अचानक से जब हमें मिल जाए तो हम किस तरह से चिल्लाएंगे, किस तरह की आवाज़ होगी। तो उसी वे में, उसी फीलिंग्स के साथ जिम्मी जो है वो बॉब जो है वो चिल्लाया और जिम्मी को उसने आवाज़ लगाई। ये वही स्काउट था जिसने ये एडवेंचर शुरू किया था, ठीक है। और फिर वो गायब हो गया था। और वो गायब क्यों हो गया था? आप लोगों को याद है कि पिछले पैराग्राफ्स में, पेजेस में आपको बताया कि वो एक घोस्ट का पीछा करते हुए कहीं गायब हो गया था और बॉब जो है वो परेशान था। क्या तुम ठीक हो? आर यू ऑल राइट? बॉब ने जिम्मी से पूछा और कहा कि कुछ बोलो। उसने कहा कि प्लीज़ कुछ बोलो, उससे रिक्वेस्ट की क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बहुत परेशान था। Here are some words. अगल अगल वॉम सैड जिमी ओबीडियंटली। मतलब ये वो वर्ड्स हैं जिनकी कोई मीनिंग्स नहीं हैं। ये वो वर्ड्स हैं जब कोई बोल नहीं पा रहा होता और उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं, ये उस किस्म का साउंड है और ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं ये, राइट। ही इज़ गेग्ड, rapped out the scoutmaster as he bent over the prostrate figure of the youngest member of the Kestrels, and in less than a minute Jimmy Wright was gasping out his story, the gist of which was that he had chased a ghost through the tunnel only to meet with 3 other very solid ghosts on the beach. अब गेल्ड मतलब ऐसा साउंड है कि जब किसी का मुंह बंधा हो और वो बात करने की कोशिश करे तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, उसके लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है जिसकी आपको एक मीनिंग जो है वो बताई जाए, ठीक है।
रैप्ड हुआ था यानी उसका मुंह जो है वो बंधा हुआ था, तो उसको रैप्ड आउट किया किसने? स्काउट मास्टर ने, जो उनके स्काउट मास्टर थे मिलमैन। उन्होंने उसके मुंह को खोला और इस नौजवान स्काउट को इस काबिल बनाया कि वो 1 मिनट के अंदर ही वो सही तरह से सांस लेना उसने शुरू किया। और वो जब उसने ठीक से सांस लिया, क्योंकि उसका मुंह इतना टाइट बंधा हुआ था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, और जब उसका मुंह खुला है तो उसने ठीक से सांस लिया और उसके बाद उसने कोशिश की कि वो अपनी असल कहानी जो है वो बता सके। तो उसने क्या बताया? उसने कहा कि असल में हुआ ये था कि वो एक घोस्ट का पीछा कर रहा था इस टनल के ज़रिए से। इस टनल के अंदर वो एक घोस्ट का पीछा करते हुए आ गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि उसे मज़ीद 3 और बड़े मजबूत से सॉलिड्स जो है वो घोस्ट इस बीच पे देखने को मिले। They knocked me on the head, he finished, ruefully tied that filthy rag round my mouth until I could hardly breathe, and then pinched the Seahawk. I heard them start the engine. अब वो ये अपने घोस्ट की जैसे तलाश में या उसकी चेजिंग में जिमी जा रहा था कि वो जो 3 और घोस्ट वहाँ पे आए, उन्होंने इसके सर पे नॉक किया। नॉक मीन्स के सर पे मारना या कुछ भी करना, इस सेंस में वी कैन से। तो उन्होंने फिर क्या किया कि एक मैले से कपड़े से बहुत कस के उसके मुंह को बांध दिया, और उसने कहा कि उन्होंने इतने कस के मेरा मुंह बांध दिया था कि मैं ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा था। और यहाँ पे वर्ड आ रहा है सी हॉक। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हॉक जो है वो कहते हैं बाज या उकाब टाइप, जो वो बड़ा वाला परिंदा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये सी हॉक की बात हो रही है यहाँ पे। ये समंदर पे होते हैं और ऑफनली आप लोगों ने देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट्री में या कहीं पे किसी जैसे जोग्राफिक चैनल पे चीज़ें आती हैं कि एक बड़ा सा चील या उकाब या बाज के बराबर परिंदा होता है और वो तेज़ी से उड़ता हुआ आता है और फॉर अ सेकेंड पानी के अंदर अपना मुंह करके और एक फ़िश जो है वो पकड़ लेता है, या जो भी उसके खाने की चीज़ है वो पकड़ लेता है। इतनी फुर्ती के साथ वो आता है कि वो फ़ौरन पानी के अंदर से मछली या कोई भी चीज़ अपने खाने के लिए वो पकड़ लेता है, और उसकी चोंच जो है वो बहुत नोकीली और बहुत शार्प होती है। तो यहाँ भी उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि उन्होंने उसको पिंच्ड कहते हैं, चुटकी लेना या नोच लेना। उन्होंने एक सी हॉक की तरह से उसको नोचा या उसको चुटकी ली। ये वर्ड यहाँ पे जस्ट एज एन एग्जाम्पल यूज़ हुआ है। उसके बाद आई हेयर्ड देम स्टार्ट द इंजन, उसने सुना कि उन्होंने इंजन स्टार्ट किया है। मिस्टर मेलमैन डिड नॉट हेजिटेट फॉर अ सेकेंड, एंड एज देयर वॉज no longer any need for silence, he placed a silver whistle to his lips and blew 3 short blasts, the call of the Kestrel patrol. In a very short while, the rest of the scouts came up at the double. अब मिस्टर मेलमैन जो है वो बिल्कुल भी नहीं घबराए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं घबराए, और उन्होंने उसके बाद ये था कि अब खामोश रहने की ज़रूरत किसी को थी नहीं, वरना इससे पहले आप लोगों ने सुना था कि उन्होंने सबको खामोश रहने के लिए कहा था, और ख़ामोशी से इस टनल के अंदर चेजिंग या जो भी ऑब्ज़र्व वो लोग कर रहे थे, जिमी को ढूंढ रहे थे, वो खामोशी से करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन अब जिमी उन्हें मिल चुका था और वो तकरीबन असल बात को समझ गए थे, इसलिए मज़ीद खामोशी की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी सिल्वर विसल जो है, विसल कहते हैं सीटी को, तो वो उन्होंने अपने लिप्स पे रखी विसल, और उन्होंने 3 शॉर्ट ब्लास्ट दिए विसल के, और तमाम कैस्ट्रल के जो बॉयज़ थे उनको बुलाने के लिए एक जगह इकट्ठा करने के लिए उन्होंने दिए, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर तमाम स्काउट्स जो थे कैंप के वो सारे इकट्ठे हो गए एक जगह पर जहां मिस्टर मिलमैन ने उन्हें बुलाया था। मैन द आउटबोर्ड कमांडेड द स्काउट मास्टर एंड मेक फॉर अ यॉर्ड। मैन द आउटबोर्ड commanded the scoutmaster and make for a yard. You, Bob, he added, signal the captain to up anchor. We are going after those smugglers unless
He hesitated. Unless anyone would like to turn in, he finished. अब जो बोट जिस बोट के ऊपर ये लोग आए थे उसके जो कमांडर थे, वो जो उसको कमांड कर रहे थे, उन्होंने स्काउट मास्टर से कहा कि उनकी बोट जो है वो तैयार है। उनके कैप्टन ने उनको सिग्नल दिया एंकर अप एंकर करने का। अप एंकर का मतलब आप लोग समझते हैं कि जब कोई भी बोट कश्ती है, जो भी चीज़ पानी में होती है, उसमें एक एंकर होता है, बहुत भारी सा, एक बहुत बड़े से हुक की तरह से एक चीज़ होती है एंकर। जब कोई बोट खड़ी करनी होती है तो उसको पानी में डाल दिया जाता है और वो इतना हैवी होता है कि उसके वज़न से वो बोट वहाँ पे रुकी रहती है और वो पानी में आगे मूव नहीं करती। तो एंकर जब बोट को या पानी में चलने वाले जहाज़ को या किसी भी चीज़ को जब मूव करना होता है तो वो एंकर उठा के बोट या शिप के अंदर रख लिया जाता है, और जब रुकना होता है तो वो एंकर पानी में डाल दिया जाता है। उसके वज़न की वजह से बोट जो है वो ठहरी रहती है पानी में। तो उन्होंने एंकर अप किया और उन्होंने कहा कि हम उन स्मगलर्स के पीछे जाएंगे इससे पहले कि वो कहीं और भाग न जाएं या चलें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी फिनिश माय एक्सप्लेनेशन हियर. Okay, remaining explanation will be okay student, now your class time has been finished. Okay, remaining explanation will be delivered in the next class, and in next class I will give you some exercises also inshallah. Okay, till then Allah Hafiz, take care.